हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ना? अच्छे रह रहो। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ में। और दोस्तों, पता ना आजकल दुनिया में चल रही क्या रहा, समझता बाहर है दोस्तों। डेली की डेली जो है ना, इतने मर्डर होने लग रहे हैं। डेली दोस्तों बहुत मर्डर होने लग रहे हैं। पता किस बात के ऊपर? सिर्फ लपड़ा किया दोस्तों, उस लेडीज का उस गिला वो था लव। वह तो उस तक प्यार करा थी, मतलब कि दोस्तों प्यार के चक्कर में, अफेयर के चक्कर में अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया या फिर दोस्तों मर्डर करवा दिया। और सबसे ज़्यादा क्राइम दोस्तों इस टाइम पता कौन सी जगह हो रहा है? यूपी के अंदर दोस्तों। लगातार डेली दोस्तों कई कई आदमी मारे जाने लग रहे हैं। अरे कौन भूखा है दोस्तों? आवाज़ आने लगी थी गली में, तो पता ना कौन गया है। गली के डॉगी भी भों भों करने लग रहे हैं। बीच में पता नहीं और भूल जाऊँ दोस्तों, मैं फिर बात किए का ना रुके ना, क्योंकि दोस्तों याददाश्त इतनी कम जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, मतलब कि इतने क्राइम होने लग रहे हैं कि दोस्तों कोई डरता है को ना। मैं सोचा पकड़े को ना जाओगे, और जब दोस्तों कुछ घंटे में पकड़े भी जाओ हैं। पर फिर भी कौन और ही ना देखा टेकते भी कौन दोस्तों, हो भी और दोनों क्राइम करने पे लगे रहे हैं। तो एक बार चलो मैं फोटो दिखाता हूँ। यूपी के रायबरेली में दोस्तों कल की बात है। एक लेडी ने दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर है अपना हस्बैंड दोस्तों मार दिया, मर्डर कर दिया। देखो ये पकड़ रखे दोनों पुलिस ने। ये जो लेडीज है ना दोस्तों, इसके 3 बच्चे हैं। जो इसका बड़े वाला लड़का है दोस्तों, वो 13 से 14 साल का है, मैं बता दूँ। तो दोस्तों इसका अफेयर चल रहा था इस भाई साहब के साथ। तो इसके हस्बैंड ने दोस्तों पता चल जा है किससे तेरे रहता है वाइफ का वो अफेयर चल रहा है किसी और लड़के के साथ। तो दोस्तों वो इन्हें पकड़ भी लिया, फिर रंग हाथ ये पकड़ लिए। तो ये दोस्तों यह गलती मानना है, पूरे डोंट रे करा है, पूरे एक्शन मारा कि गलती होगी, पहली गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा ना, मैं कभी बात करूँगी। और मतलब कि कति रिश्ता इस मैंने ख़त्म कर दिया है। तो वो दोस्तों फिर भी नू सोचा चल कोई बात ना, पहली गलती है तो इन्हें माफ़ कर दे। पर दोस्तों या उस भाई साहब की बड़ी भूल थी दोस्तों, भूल कर दी उसने। ये दोस्तों यार उसके सामने कुछ दिन तक रही ठीक है, बात बूत करना छोड़ दिया, मिलना भी छोड़ दिया। पर दोस्तों खड़ा बाल तो उठेगा ना, वो बैठा थोड़ी ना रहेगा। तो ईवी ने दोस्तों फिर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन ईवी ने पता क्या कही है? ईवी ने नू कही है अपने आप सीखता है अब कि अगर हम दोनों ने एक साथ रहना है तो मेरा हस्बैंड मारना पड़ेगा, और नहीं तो जो है फिर बिना ये बात करे रहोगे, फिर हम नहीं मिल सकते जब तक मेरा हस्बैंड होगा। तो फिर दोस्तों ने यार तब प्लानिंग बनाई कि भी किस तरीके से मारना है जो हम पकड़े भी को ना जावा। तो दोस्तों ये अपने मायके चली गई या कुछ बहाना कर उधर 2-3 दिन रुका है। और फिर दोस्तों ये अपने हस्बैंड ने बुलावा है कि गांव में एक मंदिर हैगा, वहाँ पर मेला लगा है, बहुत ही बड़ा दिन है, कभी कभी मेला लगता है, तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों इसका हस्बैंड तो चले गए, उन्हें तना बैठ ना वो इतनी मौत आ रही हो रहा है। तो दोस्तों वो तब पहुँच गया अपनी ससुराल। तो एक दोस्तों यार उसने किसे बांधने से ना गाँव तो बाहर लेकर जावा है खाली सुनसान जगह में। तो उड़ा दोस्तों भाई साहब ने चक्कू का गला काट कर मर्डर कर दिया, और दोस्तों उसकी लाश फिर उड़े फेंक कर है ये तो अपना चला गया दोस्तों अपने घटना। भाई साहब और या दोस्तों अपने प्रोग्राम में लाग रही थी, जो मंदिर मेला जो भी था उसमें लाग रही थी। ये मर्डर हो गया। तो दोस्तों पता चल रहा है ये अपने हस्बैंड ना ढूंढा है, पूरा ड्रामा करा है। अब मेरे पति देव तो अभी तो यहीं पर घूम रहे थे और मैं फ़ोन मिला रही हूँ, फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर ढूंढते ढूंढते दोस्तों फिर सुबह वाला लाश पावा है। फिर जो दोस्तों इस पर सख्त पहला था, पुलिस वाले इससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि इससे तो कोई दुश्मनी हो या भाई कोई और लेना देना, कोई ज़मीन का विवाद हो, सब क्या चीज़ तो मना कर रहे हैं। ये दोस्तों का है ना, पुलिस वाले हुआ हैं उनने जब भी पता चल जा कौन कितना शाण बन कर देखा है। तो इसका दोस्तों कॉल डिटेल निकाली इस मैडम की। तो लास्ट बात किस तो हुई थी, एक दिन में दोस्तों 24-25 बार बात इस भाई साहब से हुई थी। जब ये भाई साहब उठाया कि हाँ भाई मामला क्या है फटाफट बता दे, तो दोस्तों फिर ये बता दिया इसने मामला क्या था। हमारा अफेयर चल रहा था, हम पकड़ लिए थे, मिल को ना पाए थे। फिर जो है इस लेडीज ने मतलब कि ताई ना आंटी ने जो भी है प्रोग्राम बनाया, अक्सर हम रास्ते तक हटा देंगे और जो प्रॉपर्टी है वह भी मन्ना मिल जाएगी अकेली ना, और फिर पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये कर लिया तुम ऐश, इस जेल में दोस्तों ये सज़ा काटेंगे। वैसे दोस्तों इनकी जमानत हो जाएगी जल्दी, है महीने के अंदर हो जाएगी दोस्तों। नोट सकते नोट पता ना तुमने। देखिए दोस्तों गर्मी कितनी हो रही है, देखो मेरा बर्दाश्त भी कौन होती गर्मी दोस्तों। पर फिर भी मैं थारे तो वीडियो बनाऊँ, और तुम वीडियो देखते भी कौन मेरी लॉन्ग वीडियो। ये बढ़िया बात नहीं है सारी, गरीब आदमी की वीडियो भी देख लिया करो। शॉर्टकट वीडियो तो दोस्तों मेरी थोड़े बहुत देखा भी हैं,
1500 आदमी, 2000 आदमी, 3000 आदमी, कोई 100, कोई 150, 300 जो भी है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग वीडियो को ना देखते। लॉन्ग वीडियो तो मेरे ख्याल में कोई दोस्तों 20-25 दिन में कल एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, वह 125 आदमी ने देखी है। जबकि कितनी वीडियो टोटल मैंने अपलोड करी है, मतलब कि 25 दिनों बाद, 25 दिन के अंदर मैंने दोस्तों कम से कम भी 80 वीडियो अपलोड कर दी होंगी। मैंने डो गया था खाना खवाने की, देख लो। एक आधी वीडियो इसी है जो देखा है। तो अब दूसरा फोटो आ जाए, कहाँ गया, ये देखो दोस्तों, 16 अप्रैल को योग से होनी थी शादी, बेटी की शादी। ये रे, ये जो बीच में बैठे हैं दोस्तों, ये इस लड़की की माँ है, मैं बता दूं। और ये जो साइड में है इसका होने वाला पति देव है। 16 अप्रैल की दोस्तों शादी थी इनकी। फिर देखो शक्ल, देख ली ना। लो इसमें और दिखा दूँ, इसमें ये लड़की का फादर है और यह लड़की की माँ है बीच में, और ये टिक्का लगा रहा है, ये इसका हस्बैंड होने वाला। देखियोगे ना फोटो, ये में लिख रहा है, यो दोस्तों अलीगढ़ का मामला है, यूपी के अलीगढ़ का। होने वाले दामाद संग भागी सास, गुस्साए पति ने कही ये बात। तो दोस्तों इसका जो रिश्ता तय कर दिया ना इस लड़की का, तो अब दोस्तों शादी की तैयारी करने लग जा है। तो अब ये जो लड़का है दोस्तों, होने वाला दामाद है, ये फ़ोन करता दोस्तों अपनी सासू दो है। इन्हें कुछ भी काम होता जो भी, आके मम्मी जी क्या खरीद रहे हो, क्या लेना क्या देना है। और दोस्तों इस लड़की तो ना के बराबर बात करे है। बस कोई घना है जरूरी, कोई 2-4 मिनट बात करनी होता है कर लेता ना। तो दोस्तों अपनी सासू सासू माँ से बात करे है। पर दोस्तों ने नूतना बेरा था ना कि इनका अफेयर चल गया है, ये तो भाजन वाले है। तो दोस्तों शादी गई पहाड़ में तेल लें, इसकी शादी थी घर में दोस्तों। 3.5 लाख रुपये कैश रख रखे थे, और 5.5 लाख रुपये की दोस्तों ज्वेलरी, चैन होगी, अंगूठी होगी दोस्तों, कुछ झुमके हो गए, और हस्बैंड की भी अंगूठी होगी, जो भी कुल मिला के दोस्तों 5.5 लाख रुपये के रखे थे। तो दोस्तों सब कहना बैग में डालकर ना चोरी करके ना करता है। और दोस्तों वह होगी फरार, किसकी गिला, अपने दामाद गिला। मतलब कि दोस्तों नू देखो कितना कलयुग चल रहा है, किस टाइप के लोग आए थे। रिश्ता कराया दोस्तों इसने अपनी लड़की का कराया, और बाज गया किस गिला, अपने दामाद गिला। उस गिला जाकर दोस्तों भैया कित पहुंच रही है भैया, पकड़े तो जाओगे दोस्तों 2-4 दिन में, 10 दिन में, पर बेइज्जती की कितनी बात है, कितनी शर्म की बात है दोस्तों। यह भी तेरी बाट देखा है, सपने के सपने लेने लग रही है। 16 तारीख में तेरा ब्याह है, तेरा बटे आओगा बारात लेकर न, और आगे तना हनीमून बनाते लेकर जाओगा, कदे कितना घुमाओगा, कदे कितना घुमाओगा। पर इन्हें उतना बेर था ना, अब तेरी माई इतनी चाड़ी, इतनी बड़वी कमी नहीं हैगी, अगवा तेरी गला ही काम कर देगी। छोरी कित गई। हाँ दोस्तों नाम भी बता दूँ इनके, देख शादी के कार्ड भी छप रहे हैं। लड़की का नाम था दोस्तों शिवानी, और इस लड़के का नाम है दोस्तों राहुल। देखो यार कार्ड छप रहे है ना, साढ़े हराम खोर। मेरा भी दोस्तों, मेरा नाम भी तो राहुल है, राहुल खत्री। इन था दोस्तों कमी ने मेरा नाम और बदनाम कर दिया, बताओ साढ़े कुत्ते। जितने मिल गए तेरा बड़े लठ मारो खींच खींच कर, है ना दोस्तों, कितनी शर्म की बात। दोस्तों टाइम तो हम बताना है भूल गया, टाइम हो रहा है दोस्तों रात के 12:47, मतलब कि दोस्तों 1 बजने वाला है। एनी आओ नहीं तो देर, यार सुनो तो है ना, चल यार भाजपा बार बार गेट खोलने लग रही, यो एक काम है मना है। हाँ तो दोस्तों दिल्ली में कल फिर एक मर्डर कर दिया गया दोस्तों, मैं बता दूं। फिर कर दिया एक मर्डर, डेली मर्डर हुआ दोस्तों दिल्ली में, पता है ना, दो मर्डर 3 मर्डर थे दोस्तों, एक आम बात हो रही है। मुस्लिम युवती से प्यार के बदले हिंदू लड़के को मिली मौत, हिमांशु की निर्मम हत्या। ये रहा दोस्तों हिमांशु, देखो मुस्लिम लड़की से दोस्तों प्यार करा था, इवन क्या घर वाले हैं दोस्तों पता चल गया, अब तुम्हारी लड़की का तो अफेयर चल रहा है हिंदू लड़के के साथ। तो दोस्तों ये वो बुला लिया भाई साहब है, वो क्या है ना बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस तरह फ़ोन करके न कही आगे, घर वाले तो गए हैं शादी में, तो मेरे जाने मन, मेरे जानू, मेरे राजा तू घर पे आ जा। लेकिन दोस्तों राजा को ये तो नहीं पता था ना कि पहले ही बना रखा उनने इसका क्या, बाजा बनाने के लिए बाजा बना रखा। तो दोस्तों ये पहुंच गए वो, ये का दोस्तों दे लाटे, दे बिट्टे, दे सीटे, दे खीटे मार मार कर दोस्तों ये कित पहुंचा दिया, ऊपर चालता कर दिया दोस्तों। हाँ तो भाई साहब तने हिंदू लड़की नहीं मिल रही, बड़ा तरह खड़ा वाल उठ रहा था दोस्तों। अपने धर्म में तो हिंदू लड़के भी मर रहे हैं, हिंदू लड़की भी मर रही है, गू खान जाओ तो दोस्तों दूसरे के धर्म में। फिर नो क्या देना है, अब प्यार चीज जैसी वो है, उसमें कोई धर्म कास्ट कोई देखता है को ना। अरे दोस्तों यह बात तो मैं भी मानूँ, प्यारी सी चीज़ हो है, इसमें कुछ आदमी देखता है को ना भाई कौन मुसलमान है कोई हिंदू है।
पर दोस्तों नूबी देखो ना, ये 2025 चल रहे हो, कोई 5 थोड़ी ना चल रहा है। इनने बता ना, लेकिन दोस्तों हिंदू मुस्लिम के ऊपर कितने मर्डर होने लग रहे हैं। कितने हिंदू लड़की इनके लपेटे में हुआ है। ये गणेश दोस्तों, मुसलमान लड़के जो नाम भी बदल रहा है। नाम कुछ पाओगा दोस्तों, और आधार कार्ड पर कुछ पाओगा, जिसमें कि फिर केस कौन सा आ जाओ दोस्तों, लव जिहाद का मामला आ जाओ है, आवा है ना। बहुत सुना है हम। तो ठीक है भाई, तू ऊपर पहुंचा दिया है अपना ऊपर भाई, तू करिए प्यार व्यार तना जिससे भी करना, पर मुस्लिम लड़की ते प्यार मना कर लिया ना, तो फिर तेरा ऊपर भटक आता हूँ दोस्तों, ये टुकड़े टुकड़े करके ना खा जाएंगी। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं, ये अगर मुसलमान जो है ना भाई, तुम भी ना अपने उसमें देख रहे हो धर्म वाला लड़की, हमारे हिंदू धर्म में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं करती। बताऊं मैं 10 लाख किलोमीटर दूर रह कर हमारे हिंदू धर्म से, अपने उसमें देखो और मुसलमान लड़की, और मुसलमान लड़की दोस्तों, ये तुम अपने मुसलमान लड़के देखो, कोई जरूरत नहीं है हिंदू लड़का देखने की बिल्कुल भी ना दोस्तों, हमने जरूरत होना है। और ये जो हिंदू लड़के हैं दोस्तों, ये भी छक्का बेशर्म हो रही है। ये भी दोस्तों मुसलमान ना कि उसमें जाड़ में फंसा है, फिर इनकी जब तड़पा तड़पा कर मारा ना दोस्तों इनने, तब पे ठीक हो इनकी गला होता भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ऊँ तो सुधरा कौन है। मेरा तो बाबू यो लेका होगा, चांद तारे लेका होगा, ले लो चांद तारे। दोस्तों लोग बागन है ना, पैसा कमाने का धंधा ऐसा ढूंढ रखा है कि दोस्तों शर्म तो है को ना कती भी। मतलब भगवान ने भी दोस्तों बदनाम करा रहे हैं, भगवान ने बदनाम करके ना दोस्तों पैसे कमावे है। अंधविश्वास जो कि दोस्तों अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पता है ना। इसमें ना तो लुगाई पीछे है दोस्तों, और ना आदमी पीछे है, सब तो आगे है अंधविश्वास में। तो मैंने कई बार पहले भी बताई है कि 11-12 साल का लड़का है अभिनव अरोड़ा नाम का दोस्तों, दिल्ली का रहने वाला है। ये रहा वो मोटे चुतड़ा का मोटा सांड है, ये रहा देखो, ये कुत्ते की शक्ल देखो एक बार देखियो। यो दोस्तों राधे राधे बोलेगा, कदे कुछ का होगा। यो नु का है कृष्ण भगवान दोस्तों मेरा छोटा भाई है, और मेरे साथ खेलते भी है, मेरे साथ खाना भी खाते हैं। और उन्होंने जो है ना मेरे को यहाँ पे नीचे भेजा, मतलब कि दोस्तों अपने आप ने भगवान बताओ, यो बड़वा यो कमीना यो कुत्ता, जबकि दोस्तों ये चिकन खावा, नॉन वेज खावा यो, ठीक है। और इसके बाप की दोस्तों, इसके बाप ने 4 साल पहला एक आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई थी, तब दोस्तों चाली गुना वो काम धंधा इनका। फिर इसके दिमाग में बात आ दोस्तों, इसके फादर के दिमाग में, अब क्यों ना तो अपने लड़के ने वो बना दे तू गुरु। ये जो है ना दोस्तों क्या क्या करें ना, साधु साधु। तो जब दोस्तों यो भाई साहब बैठा, इसने दोस्तों कई बार इसका इंटरव्यू भी लिया है। अगर तेरे मन में किस तरीके से ये बात आई, अब भाई साधु ये बनना, तो पता क्या कहूँ का है। अगर जब मैं 3-4 साल का था ना, मैं जब इसे जो है राधे राधे जय श्री राम मैंने बोलना शुरू कर दिया था, तो मैं शुरू से ऐसे मैं बोलता रहा हूँ। फिर इसमें क्या है, अगर फ़ोन यूज़ करते हो आप, तो क्या कहा दोस्तों पता है ना, कहा नहीं मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, और मैं नॉन वेज भी नहीं खाता। फिर इसकी दोस्तों वीडियो दिखाई नॉन वेज खाने वाली है, उसमें के इश्ता, हाँ इश्ता दिखाई, तो पता क्या कहा है ना, कहा वो तो एक पोएम थी जो मैं बता रहा था कि मम्मी जो है मेरे को डेली चिकन खिलाती है, लेकिन खुद वेज खाती है। उस बात पर पूछा तो दोस्तों वो पोएम सर्च करा, पाइए को ना पाओगी कितना दोस्तों, कोई चिकन वाली पोएम थी ये को ना, चूतिया बना था। तो दोस्तों फिर इसके बाप तो ही पूछा है, तो इस तरह दोस्तों कुछ बात कुछ पॉइंट रटे रटाई से बता रखे थे। अब तेरे तब पत्रकार इस तरीके के सवाल पूछेंगे तो तेने अपने यो जवाब देना है। तो दोस्तों इसकी बेइज्जती भी बहुत भयंकर करी गई है। इस तरह ने पूछा ना सनातन धर्म में इस चीज़ का मतलब क्या होता है, या जो भी मतलब कि, तो दोस्तों पता क्या है, फिर उन्होंने कहा है अभी मैं सनातन धर्म को समझने के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैं प्रयास में हूँ। उनकी बात ना पूरी होने देता दोस्तों, बस यो मोटे घाट का दोस्तों यो अपनी जो अपनी बात ने पेलने लग रहा है। ये दोस्तों ने बना के यो आगे तो बच्चा गाड़ी क्यों देगा, इस तरह दोस्तों मैं अकेला गाड़ी ना देता, इस तरह सब गाड़ी देना कि माँ तक ये बांटता है, एक ये फादर तय, क्योंकि दोस्तों इसने काम में ऐसा कर रखा है। एक ही पोल पट्टी दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ने खोल लिया है, इनू देखो। अब दोस्तों ये इतना पैसा कमा गया ये भड़वा, कि इसके आगे पीछे दोस्तों बाउंसर चल रहे हैं, जो कि ये बाउंसर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है दोस्तों, या कोई नेता है, तो उनके साथ में चल रहा है। यो बताओ दोस्तों ये कौन सा नेता है, या कोई यो घना बड़ा अफसर है क्या चीज़ का, IPS है क्यों के है के ना दोस्तों, खामा खाती कदे का है। हमारे लड़के ते धमकी मिली है उसने, वो जो है ना दोस्तों एक पंजाब का गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, अब उन्हें धमकी दी है तेरे लड़के का मर्डर करके ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब दोस्तों फिर इस तक का है को किस नंबर पर था फ़ोन आता है, एक बार दिखाइए तकिए का है। फ़ोन नहीं, एक वो टेक्स्ट मैसेज आया था, फिर वो क्या वो मैसेज दिखाइयो, सेव तो रखा होगा आपने, कर रखा होगा ना दोस्तों। मैसेज को ना दिखाओ कितने दोस्तों, कुछ आए को ना रहा, बस चूतिया काटना था ताकि मेरे बच्चे को सेफ्टी मिल सका। और फिर दोस्तों या एक पत्रकारिता मूवी का है, अब जो हमने सोचा था ना
वो सब हो गया। मतलब कि दोस्तों पैसा कमाना और आगे पीछे दोस्तों इसके पुलिस वाले भी हंडे हैं और दोस्तों बाउंसर भी हो गए। बाउंसर नहीं, बाउंसर क्या गया दोस्तों, आर्मी वाले जो अपने फौजी भाई ना दोस्तों, वे इसकी सेफ्टी करती हंडा इस कुत्ते की। बताओ इसने दोस्तों इसका पूर्ण क्या करा का बताओ, है क्या शुद्ध है यो। अब जो इतना बड़ा वो भक्त बन रहा है। और तो और दोस्तों जो रियल में असली जो संत ना दोस्तों, उनने भी इसकी इसी बेइज्जती करी थी। इस तनु कोई थी स्टेज पे, अब यो पाखंड है इसने स्टेज तक नीचे उतारो इसने, मर्यादा में कह रहा हूँ मैं, बात है मतलब कि प्यार था। और जो फिर दोबारा अगर ये चट गया था कि गांड वाला हाथ लग गई, कहने का मतलब ये होता दोस्तों उस गुरु जी का, मैं बता दूँ। पर फिर भी दोस्तों टेक होना रहा। अरे कि इंस्टाग्राम पे दोस्तों कम से कम इन वालों 17 से 18 लाख फॉलोअर हो रहे हैं और यूट्यूब पर हैं दोस्तों इसके 2 लाख तक ज़्यादा। सही पैसा कमाना लग रहा है दोस्तों। अभी भी दोस्तों पब्लिक चूतिया इतनी है, पता क्या कहोगी, यो राधे राधे का होगा और दूसरे के कहोगे राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है जब आप राधे राधे बोलते हो, आप तो साक्षात जो है ना भगवान का रूप हो दोस्तों। इस तनु कहाँ है। और तो और इसके पाप भी छुआ दोस्तों इस गंडे के, ये भड़वे के मोटे चूत लगे बताओ कितने चूती आदमी है दोस्तों। मैं तो कहूँ इसने फॉलो कर रहे हैं, इसकी वीडियो लाइक भी करे हैं, ये भी दोस्तों एक नंबर के मादर चौधे हैं, कति अंधविश्वासी जिसने कहा करे मान कर बैठे इसने साढ़े न मोटे न भगवान। अरे जी से दोस्तों कोई अकेला गुना है, दुनिया भर के है जिनने धंधा बना रखा है। और तो कुछ इन दोस्तों नजर आया को ना क्यों ना भी रखा अपने देश में चूतिया घने रहे हैं जो कि इन पाखंड ने हकीकत मन है। तो इनकी भी गलती होना दोस्तों, इनकी गलती तो पहले है जो कुछ है ना अपने इंडिया में उनकी गलती है दोस्तों। ये तो ये दोस्तों अगर मैंने नू बेरा इस चीज़ का मैं पैसे कमा सकूँ हूँ तब मैं क्यों पीछे रहूँगा दोस्तों। मैं भी अपना बदल कर ना कपड़े और भेष बदल कर ना साधूंगा और अपना ये ड्रामे करने लग जाऊँगा। राधे राधे, मेरा तो जो है शिव शंकर छोटा भाई है, मेरी तो पार्वती भाभी जी लगती है, फलाना लगती है। कोई बात हुई दोस्तों बताओ। ईशा कहता है गेर गेर का सोटे मारा है दोस्तों, उतना ही कम है दोस्तों। लो मैं सुना भी दूँ एक बार, सुनिए इस बड़वे की बात, ठीक है ना। एक न्यूज़ एंकर है वो इस तक पूछा है। और कहते हैं आपकी भगवान कृष्ण से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपके छोटे भाई हैं, आप लोग स्कूल में मिलते हैं, ये सत्य है? श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ मैं। अपनी समस्या के लिए किसके पास पर्ची लगाते हैं? देख रहे हैं दोस्तों क्या का है यो बड़वा यो करता है यो। दोस्तों मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा अगर जो इसमें म्यूजिक सुनाई देगा। तो नहीं दोस्तों यो मोटे चूतड़ा का अपनी माँ गिला दोस्तों कि तब प्रोग्राम मजा आता था कि तब कुछ कीर्तन भजन वगैरह होता। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े जो है साधु संत है ना जो वे आ रहे थे। तो यो जगह भी को ना दोस्तों बैठने की, लेकिन फिर भी इसकी माँ दोस्तों वो क्या दौरा बैठा हुआ जबरदस्ती और है ना फोन ले रहा है और रील्स बना होगा इंस्टाग्राम पे, देखो एक बार यह की मार रही जबरदस्ती बैठा हुआ दोस्तों जगह नहीं है। देख जबकि दोस्तों पीछे जगह है बैठने की, पर ना ये याडा बैठाना देखो, यो बैठा दिया जबरदस्ती। इसका धक्का भी मारा है दोस्तों, देख ये देखो लो वो मार दिया धक्का। ये रील बनाओगा, फोन का डगा फोन लेगा हाथ में। देखा दोस्तों लास्ट में गति ले रहे हैं ना फोन। मतलब कि दोस्तों नू देखो यार बैंड की लोडिया दोस्तों यार रंडी या साड़ी। दोस्तों वैसे बुरा लगे जाएगा गाड़ी दूंगा मैं तो कति दूंगा। जब जंगा ना है तब अपनी इसी तीसी कारण तिसने बैठाना रही दोस्तों, पीछा दुनिया भर की जंगा रही क्यों बैठा हुई बड़ा, क्योंकि दोस्तों बड़ा फेमस थोड़ी ना हो गए हो। फेमस तो करना है यार है। ये जो दोस्तों चश्मे लगाते हो संत, यो इस तो बोला को ना बस इस तो नुवे को ना कही आके चल कोई बात ना बालक है। और ना तो जिस हिसाब से दोस्तों धक्का मारे है ना, तो इस साधु सुंदर है दोस्तों इसके चूतड़ा में खींच खींच का कम से कम की 20 छोटे मारने चाहिए थे। अब चल लकड़ यार तेरी माँ का बहुत सारा बैंड चो तू कितो ले कैमरा इतना चालू करा है। और राधे राधे। और तो और दोस्तों यो जो कन्हैया है ना, उनने भी वो दोस्तों वो बताया है। कन्हैया ने मेरे ख्याल में दोस्तों बड़ा भाई बताओ भाई साहब बड़ा बता जो भी है मतलब कि दोस्तों इसने एक भी भगवान इसने छोड़ा है जो इसने बेइज्जती नहीं करी हो। कोई से न कुछ बताओ है, कोई से न कुछ बताओ है।
तो दोस्तों एक वीडियो और देख लो, एक बार देखियो भाई साहब की। सिक्योरिटी देखो एक बार दोस्तों, वो पीछे पुलिस वाले फौजी भी होंगे। मथुरा के दोस्तों कोर्ट में जान लग रहा है इन्हें 6 यूट्यूबर पर दोस्तों, इसने केस दर्ज करा रखा है भाई साहब ने। इसके फादर ने पता क्या थी, हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हैं, हमारे लड़के के वो पीछे लगे हुए हैं। तो यो दोस्तों मतलब यो तारीख पर जावा है। ई मन इसमें दोस्तों पुलिस वाले गिने 6-7 पुलिस वाले होंगे, और 2 ये जो दोस्तों आगे चश्मे लगा रहे थे, देख लो यो साधु संत यो। और मेरा दोस्त फिर मैंने कमेंट पर डिस में लिख रहा है, वकील भी इसके जैसे ही रील रील वाले लग रहे हैं। धर्म का मजाक उड़ाने का जिम्मा इस बच्चे के पूरे परिवार ने उठाया हुआ है। चिकन खा के एनर्जी आ गई, घर जाके चिकन खाऊंगा, मम्मी बढ़िया बनाती है। कोई मत बोलना कि यह स्कूल नहीं गया, क्योंकि इस टाइम विंटर वैक्सीन चल रहा है। लड़ो भाई लड़ो, गलत गलम गलम चिकन खा के, क्योंकि दोस्तों इसने वह वीडियो बनाई थी ना वह चिकन वाली, उस पर मारना थे कमेंट। पीछे वाले लोग भी लाइक, अबे जल्दी चल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्कूल ना जाने के जुर्म में केस फाइल हो गया, पेशी पर गया है लगता है। मतलब कि दोस्तों वे अपना कदे कोई कुछ का कदे कोई कुछ का है। दोस्तों एक केस हैगा, लड़की का नाम है हिना तलरेजा, और दोस्तों लड़के का नाम है अदनान, ठीक है ना। तो दोस्तों यो मैं बात मन ना की बताऊँ दोस्तों, सुनो तुम पहला, बाकी फिर मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। लड़की का पहला एक बार मैं फ़ोटो भी दिखा दूँ, जो कि हिना तलरेजा है। यह दोस्तों नौकरी करे है बार में कह सके हैं। तो लो अभी सुनो। महत्वाकांक्षी भी, वह इतनी दौलत कमाना चाहती थी कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में हो। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनने और बन ठन कर रहने का भी शौक था। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। उसी बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर लड़कों से हो गई, तो वह उन्हीं के बीच ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे यह उसका शौक बन गया। अमीर जादों के साथ रहकर उसे बियर की ऐसी लत लगी कि बियर के बिना वह रह ही नहीं सकती थी। हिना पूरी तरह स्वच्छंद हो चुकी थी। वह किसी भी तरह की शर्म भी नहीं करती थी। खुलापन उसे अच्छा लगता था। विचार भी उसके वैसे ही थे। वह कुछ कर पाती, उसके पहले ही अचानक उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। मां थी सीधी सादी, उसके कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह वही करती थी जो उसका मन करता था। पिता की मौत के बाद हिना ने अपना खर्चा चलाने के लिए सिविल लाइंस स्थित एक हुक्का बार में नौकरी कर ली। हुक्का बार। पुलिस के अनुसार हिना जिस हुक्का बार में नौकरी करती थी, वह वहां अन्य काम करने वालों की तरह नहीं रहती थी। कहते हैं हुक्का बार में उसका जलवा मालिक से भी बढ़कर था। उसका फैशन, बातचीत का लहजा वहां आने वाले बड़े से बड़े रईस जादों को भी मात देता था। उसकी अदाएं और ग्लैमर लोगों को न सिर्फ लुभाता था, बल्कि उसकी ओर आकर्षित करके उसका नजदीकी भी बना देता था। यही वजह थी कि हिना की फ्रेंड सर्किल में शहर के बड़े से बड़े रईसजादे शामिल थे। 31 साल का अदनान खान रईस मां बाप की बिगड़ी औलाद था। दोस्तों नाम सुना ना अदनान, जो कि 31 साल का है। यो है अदनान, सुनो बाग है। पुलिस के अनुसार अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में हैं। अदनान पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। खालिद और विक्की उसके खास दोस्त थे। दोनों परछाई की तरह उसके साथ लगे रहते थे। उसके अच्छे बुरे हर काम में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफी सक्रिय रहता था। फेसबुक पर उसने हिना का फोटो देखा तो वह उसे भा गई। फेसबुक पर हिना का परिचय देखा तो उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह इलाहाबाद की ही रहने वाली है। उसमें हिना का मोबाइल नंबर भी था। उसने हिना से बात की तो उसने बता दिया कि वह सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार में काम करती है। फिर क्या था, अदनान उससे मिलने वहां पहुंच गया। वह अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार में हिना से मिला तो उसे देखकर उस पर मर मिटा। इसके बाद वह हर दिन वहां जाने लगा।
उसने पहले हिना से जान पहचान बनाई, उसके बाद दोस्ती कर ली। अदनान आकर्षक पर्सनैलिटी वाला युवक तो था ही, पैसे वाले बाप की बिगड़ी औलाद भी था, इसलिए हिना को भी उसमें रुचि पैदा हो गई। दोनों ने एक दूसरे में रुचि दिखाई तो उन्हें प्यार हो गया। फिर तो हिना अक्सर अदनान के साथ दिखाई देने लगी। यह सन 2015 की बात है। अदनान और हिना का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। हिना हिंदू थी, जबकि अदनान मुस्लिम। हिना तलरेजा की मां नीलिमा ने इस शादी से मना कर दिया। अदनान खान के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में हिना और अदनान ने घर वालों से बगावत करके मस्जिद में निकाह कर लिया। बेटी 2015 से दोस्तों इनका जो है शुरू हुआ था मामला, और दोनों के घर वाले दोस्तों खुश होना थे क्योंकि धर्म अलग है। पर इन्हें दोस्तों बाप के ना शादी कर ली, और ये दोस्तों बिगड़ी बाप की वो पैसे वाला है दोस्तों, मतलब कि बिगड़ी औलाद है, हरामखोर साले। बताओ आगे सुनो दोस्तों, थोड़ी बीच बीच में मैं काट दूँ क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो दोस्तों फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दिया। हिना पहले से ही आजाद थी, अब और आजाद हो गई, क्योंकि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। 1 साल तक तो अदनान और हिना में खूब पट्टी, लेकिन उसके बाद संबंध बिगड़ने लगे। इसकी वजह यह थी कि हिना खुले हाथों खर्च करने वालों में थी। अब अदनान को उसका खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। हिना अदनान से शादी के बाद भी हुक्का बार की नौकरी कर रही थी। अदनान को यह पसंद नहीं था। इसके अलावा हिना की आदतों को बदलने के लिए वह उसे कहीं भी आने जाने से रोकने लगा। वह उसे एक अच्छी बीवी की तरह देखना चाहता था, पर हिना तो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह मनमानी कर रही थी, जबकि अदनान रोक रहा था। बस दोनों में विवाद होने लगा, जिससे रिश्तों में खटास आने लगी। आखिर एक दिन दोनों में काफी तकरार हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों अलग रहने लगे। पति से अलग होने के बाद हिना शराब भी पीने लगी। जल्दी ही उसे शराब की ऐसी लत लग गई कि वह शराब पीने के लिए दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी जाने लगी। इस तरह दोस्तों के साथ रात बिताना उसके लिए आम बात हो गई। हिना के जाने के बाद अदनान ने हिना को बताए बगैर दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस तरह की बातें छिपी कहां रहती हैं। हिना को भी उसकी शादी की जानकारी हो गई। चूंकि उसका हिना से तलाक नहीं हुआ था, इसलिए जानकारी होते ही उसने अदनान के खिलाफ कोहना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज कराने की जानकारी अदनान को हुई तो उसने माफी मांगकर किसी तरह उसे मना लिया। अदनान ने माफी मांगकर किसी तरह हिना को मना तो लिया था, लेकिन वह जानता था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वह उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हुआ भी यही। हिना ने साफ साफ कह दिया कि वह उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसका जीवन नरक बना देगी। हिना की इस धमकी से अदनान डर गया। यह दोस्तों शराब की सी लत लगी थी कि दोस्तों ये किसी तरह भी सो जाओ थी, मतलब कि दोस्तों एक एडिक्ट हो गई थी दोस्तों। ड्रिंक भी, दारू भी चाहिए, और दोस्तों फिर नशे में इसने सेक्स एडिक्ट जो क्या देख रहे हैं उस चीज़ का दोस्तों इसने अपना मजा लेना बेफालतू का। और इस भाई साहब ने दोस्तों दूसरी शादी कर ली। इसमें क्या कहा है, अगर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करवाया करती, और शादी होने के बाद भी दोस्तों इसने हुक्का बार की नौकरी छोटी को नहीं, इसने मतलब कि अपनी खुली ज़िंदगी जी थी दोस्तों, जो इसने पसंद था। तो इस शादी का दोस्तों जो है इसका तलाक तो होया को ना, रिश्ता अलग रहना थी ये, पर उसने पता लग गया अब दूसरी शादी की है। तो दोस्तों जब इसके खिलाफ इसने FIR दर्ज करवा दी थी आके, ये तो मेरा पति है और इसने दूसरी शादी करके ली, तो ये तो दोस्तों इसका माफ़ी मांगा है, गलती होगी, लेकिन दोस्तों वो माफ़ी एक दिखावे थे मांगा है। तो अब सुनो थोड़ी सी और आगे की। में चारों ने बियर पी। रात 10 बजे के करीब कौशाम्बी के मूरतगंज स्थित एक ढाबे पर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद चारों फिर चल पड़े। कार में बैठे बैठे ही हिना ने 2 सेल्फी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कर दी। हल्के नशे में हिना काफी खुश थी। खालिद ही अभी भी कार चला रहा था। विक्की उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। हिना और अदनान पिछली सीट पर बैठे थे। ढाबे से कुछ दूर जाने के बाद अदनान की वासना जाग उठी। उसने हिना से शारीरिक संबंध बनाने की बात की तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने चलती गाड़ी में ही उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद विक्की और खालिद ने भी बारी बारी से जबरदस्ती की। उन लोगों की इस हरकत से हिना बुरी तरह बौखला उठी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी।
हिना के चिल्लाने से अदनान और उसके साथी डर गए। कोई बवाल हो, उसके पहले ही अदनान ने झट से पिस्टल निकाली और हिना के माथे पर बीचों बीच रखकर गोली चला दी। उसी एक गोली में हिना ढेर हो गई। इसके बावजूद अदनान को डर था कि कहीं हिना बच न जाए। आश्वस्त होने के लिए उसने उसके गोली वाले घाव में चाकू डालकर घुमा दिया। इसके बाद उसके दोनों मोबाइल फोन और पर्स ले लिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। लाश को उन्होंने वहां से थोड़ी दूर स्थित पन्नोई गांव के पास सब देख लिया दोस्तों, इसकी गला बलात्कार करा पहले इस भाई साहब ने, ये अदनान ने। और दोस्तों जो इसके दो दोस्त थे ना खास कती, उनने भी बलात्कार करा। एक जो तीसरा था वो दोस्तों गाड़ी चला था, कोई ड्राइवर होगा जो भी है। तो ये भी इसको दोस्तों माथे में मार दी गोली, लेकिन दोस्तों फिर भी आगले का के बहम रहा है कदे या बचना चाहा। इस कारण दोस्तों चक्कू काटा है और गोली दोस्तों जिस तरह याड लगी था, तो वो चक्कू दोस्तों याडे फंसा दिया भाई साहब ने और घुमा दिया है अकिया। बस बचनी नहीं चाहिए किसी तरिया भी। तो दोस्तों ये क्या कहूँगे इस बारे में, एक ही गला किस होया मैं बता दूँ। ठीक होया दोस्तों, इन अपने माँ बाप की बात भी को ना मानी। इसके दोस्तों फादर की तो डेथ हो गई थी, ये भी इसने दोस्तों माँ का तो कोई डर था को ना। माँ ने तो दोस्तों या जो है ना अपने जूती नीचा रखा थी, अब तू है के सौदा। वो है दोस्तों अय्याशी, जिंदगी मौज मस्ती बना दी इसकी मौज मस्ती। यो तो दोस्तों नहीं अपनी ज़िंदगी काटेगा मस्ती, क्योंकि पैसे वाला हैगा। ठीक या तो ऊपर पहुँचा दिए, ठीक है तेरी गला ठीक हुआ सही काटा तेरा कलेश। बताओ दोस्तों मतलब कि इतना सब कुछ होते और भी या इसके धर्म में जाकर क्यों इससे ब्याह करा थी। साड़ी गधी कितनी तड़पा कर न मारी है भैया, चाल पड़ी थी दोस्तों अपने नशे नशे में खा कर न खाना ढाबे पे थे। अको उतना दे वो कितना मनाली घुमा कर न लेकर होगा, घुमा दी दोस्तों इसका तो बना लिया कुल्लू मनाली। बना लिया नहीं दोस्तों, बना दिया कुल्लू मनाली। दोस्तों वैसे ब्यूटीफुल है ना देखियो। हाँ दोस्तों पता नहीं भूल गया मैं दोस्तों, मेरी भी बात हुई थी इससे हिना तलरेजा से 2015 में दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका अपना नंबर दे रखा था दोस्तों। मगर कोई बात हो कोई भी दिक्कत हो तो मैं तू मेरे तरफ फ़ोन कर दे। तो ये भी दोस्तों इसने फ़ोन कराया कौन है मेरे तरफ दोस्तों। अगर आप फ़ोन कर लेते ना तब इसने मैं समझा देता बढ़िया तरीका। आज या दोस्तों जिंदा होती हिना तलरेजा ना, फ़ोन कराया था मैं क्या कर सकूँ। दोस्तों वीडियो तो मैं कर दूँ क्लोज, गर्मी बहुत ज़्यादा लग है दोस्तों। जी तो मैं पहला वीडियो की शुरुआत कराया करता ना जिन बच्चा था खाना खिलाने की, वे दोस्तों 3.5 से 4 महीने के थे। तो दोस्तों एक की तो हो गई थी डेथ परसों, उसका दोस्तों मैंने इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी दिलवाई थी दोस्तों। मैंने बतेरी कोशिश करी, लेकिन दोस्तों बेचारे की डेथ हो गई। फिर जो दूसरा दूसरा था दोस्तों प्लॉट के अंदर, तो दोस्तों उसकी डेथ भी दोस्तों कल रात में होगी। कोई दोस्तों पारवा पारवा बहनों कोई बीमारी हैगी, तो उन दोनों को दोस्तों वह लग गई थी। डॉक्टर बताता था अगर यह बीमारी किसी भी बच्चे का लग जाए तो 2 दिन तक पहले मर जाएगा, डेथ हो जा है। तो दोस्तों ये थे दोनों बच्चे, इनमें थोड़ा धुंधला दिखा है। एक है रेड कलर का और एक है ब्लैक वाइट, यो रहा और दूसरा यो रहा। दोस्तों खवा पिया का नहीं मैंने कितनी मस्त बना रखे थे। और वैसे तो दोस्तों मैं बता दी ये बच्चे सेफ थे, कोई दिक्कत को ना थी। लेकिन दोस्तों ये जिस प्लॉट में छोड़ रखे थे ना, और जिसका दोस्तों प्लॉट है, तो वो लेकर आए थे इन बच्चों ने दोस्तों खेत में थे, 3 किलोमीटर दूर थे अपने करते है। इन लेता आया दोस्तों जब ये कतीशे थे सिर्फ 15 दिन के होंगे दोस्तों, 15 या 20 दिन के। मनुष्य तो बहुत बार कही थी मैं कहा भाई तू इन बच्चा ने लेता आया तू इनका करा कौन है, इन तो कौन खवा पिया होगा। बोला आके जो है तू आन तला रहा है खवान तो थोड़ा इन तभी खवा दिए। मैं बोला चल भाई कोई बात ना ठीक है मैं खवा दूंगा। तो दोस्तों मैं तो टाइम टू टाइम मैं तो डेली गया, मैं सुबह भी शाम में भी दोस्तों दिन में भी गया मैं। पर दोस्तों मैं उस मैंने फिर कही मैं कहा भाई तू इन्ना उड़े छोड़ा ये बताइए जो है ठीक हैंगे। मैं कहा यार इन्ना खतरा है ये बड्डे होंगे अरे फिर कितने बाहर लकड़ेंगे पलौटता है तो फिर इन्ना कोई दूसरा डोगी मार देगा और पाप का काम हो जाएगा। पर ना दोस्तों को ना छोड़ गया, और एक दिन भी दोस्तों इनते कुछ भी को ना दिया खाने पीने का। मुश्किल तो मेरे ख्याल में दोस्तों 1 या 2 बार कुछ बिस्कुट दे दिए होंगे, एक आधा पैकेट। ना ना तो दोस्तों कुछ भी नहीं दिया। मैं तो डेली दोस्तों दूध ब्रेड बिस्कुट रोटी जो भी ये खाओ थे सब कुछ खाया। तो ये दोस्तों प्लॉट था बाहर लेकर दिए थे मैं बता दूँ 4 दिन बाद, 4 दिन पहला गेट खोल दिया उस आंटी जी ने जिसका प्लॉट है। तो ये जब मैं गया दोस्तों थे बाहर घुमा रहे थे मैंने मिले को ना। मैं बोला मकानटी वे कित गए बच्चे, बोली आके गेट खोल दिया था मैंने, वे बाहर घूमने लग रहा मकानटी आपने क्यों गेट खोलिया। मगर दूसरे लोग क्यों न मार देंगे। तो दोस्तों उस टाइम पर तो ठीक थे कति ई नू गया ना इन मतलब दोस्तों कोई सा काटा था वह बीमारी इसका किस तरह लगी या किस तरह नहीं लगी। लेकिन दोस्तों ये बेचारे की दोनों की 2 दिन के अंदर डेथ होगी। उस प्लॉट तक बाहर लगते साथ क्यों है कि नहीं, पर दोस्तों पाप का काम है यो।
दोस्तों कभी भी कोई भी अगर कोई डॉगी का बच्चा लेकर आता तो सोच समझ कर लेकर आना चाहिए कि भाई तुम इसका आगे का खर्चा कर सको हो, घर पर तुम इसे रख सको या नहीं रख सको, या थारी फैमिली रखने देगी या नहीं रखने देगी। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा भी तो हुआ ना, ये मान लो मैं लेकर आना तैयार हूँ दोस्तों, और मेरे माँ बाप डांटते हो भाई घर में कोई भी डॉगी नहीं लेकर होगा, साफ सीधी बात है। तो दोस्तों फिर एक अलग बात हो जाए, एक भाई चल माँ बाप सहमत है भाई, क्या भाई चल ठीक है एक बच्चा तू रख दे, तो दोस्तों रखना चाहिए, और ना तो कोई भी जरूरत को ना है दोस्तों, ये फिर पाप लगा है। इन दोस्तों वो तो मेरा दिल जाना है मरना पेरा, मैं इन तो इतने टाइम तक खान पान लग रहा था, अकीब ये बेचारे इस दुनिया में है ही कौन है। ये दोस्तों बोलना था, बोलते ना था ऊँ लगता हूँ, पर दोस्तों छाती पाट का मैं सही बताऊँ, जब मैं सोचूँ ना अब ये बेचारे किस तरह मर गए इतना सब कुछ करते करते भी, एकदम दोस्तों ईसा हुआ सही बताऊँ। अब ये मैं दूध का पैकेट लेकर ना और ब्रेड लेकर दोस्तों उड़े उस प्लॉट में पहुंच जाऊं, और ये मेरा नुए इंतज़ार करते पाओगे, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में इन्हें तक करा करता, तो कितना दुख हुआ दोस्तों, खुद नू देख लो। भगवान दया कर बेजुबान है, दया कर। इतने बड़े हो रहे दोस्तों कति, जिनका खतरा मैं समझो था दोस्तों, जो कुछ और बच्चे थे 6-7 है उनका कुछ भी खोना है, जो कति छोटे छोटे थे, और जिनका मैं सोचू था मैं ये तेरा पाल पोस कर बर्थडे कर दिए, इनने कोई दिक्कत कौन होगी, पर ये दोस्तों अपना छोड़ कर चले गए हैं ये। बड़ा दुख हुआ दोस्तों को ना, दुख हुआ बस क्या बताऊँ मैं। और देखो मैं इनकी एक आधी वीडियो और इस प्लॉट में थे, देखो जो लीला गेट दिखाई दे दोस्तों, कति शेफ थे। नीचे तो देखना रे भाई, शांति रखो शांति। होय होय, खालो 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 खालो। देखो किस तरह करने लग रहे हैं। ओ अच्छा, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ले आ जा जा, जल्दी आओ जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। आ भाई, अरे कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, चटोला कर दो। बहुत शरारती हो रही हो तुम, बहुत ज्यादा शरारती। और दोस्तों गर्मी हो रही है बहुत घनी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, बस क्या बताऊं मैं। इधर तो महीना खत्म। यह वीडियो दोस्तों 12 दिन पहले की है, 12 दिन पहले मैंने अपलोड की थी। ये इस प्लॉट में रहे थे, बढ़िया तेरे अपना खा पी कर मस्त भाई चले गए तुम, थारी इतनी ज़िंदगी लिख रही थी ऊपर वाले ने दोस्तों, इतनी ज़िंदगी लिखी थी इन बच्चे की। ठीक है दोस्तों वीडियो मैं क्लोज कर देता हूँ। देख लो दोस्तों क्या क्या चल रहा है दुनिया में आजकल, हो रहा है ना कति कलयुग। तो बाय दोस्तों, सो जाओ आराम से।